अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन पैटर्न्स। डिजाइन पैटर्न्स जो है वो मेनली थ्री कैटेगरीज हैं। फर्स्ट आती है क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, सेकंड आती है स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न एंड थर्ड आती है बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। ये जो है वो थ्री कैटेगरीज है, डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डिटेल, कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल ऑफ एप्लीकेबिलिटी टू द एंटायर सिस्टम बीइंग डिजाइन। इसमें जो है वो मेन टू टाइप्स आती हैं पैटर्न्स की। फर्स्ट आती है इडियम्स एंड आर्किटेक्चरल पैटर्न। हम जो है फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। यहाँ पे जो है वो नेम सजेस्ट किया गया है जो प्रोवाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्रिएशन मैकेनिज्म और एनहांस कर रहा होता है फ्लेक्सिबिलिटीज एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कोड को। ये रिड्यूस कर रहा होता है डिपेंडेंसी एंड कंट्रोलिंग हाउ द यूज इंटरेक्शन विद आवर क्लास and we would not deal with the complex construction। यहाँ पे वेरियस डिजाइन पुट किया गया पैटर्न ऑफ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। फर्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ये अलाउ कर रहा होता है जिसमें हम क्रिएट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्पेसिफाइंग देयर कंक्रीट टाइप। सेकंड आता है बिल्डर। इट इज यूज्ड टू क्रिएट द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स। फैक्ट्री मेथड अलाउ कर रहा होता है जिसमें हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट विदाउट स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट क्लास टू क्रिएट। प्रोटोटाइप ये जो है जिसमें हम यूज करते हैं क्रिएट करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो है वो मेक कर रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं श्योर जिसमें ओनली वन इंस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएटेड किया गया। सेकंड आती है स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द असेंबल ऑब्जेक्ट और क्लासेस के लिए इनटू अ लार्जर स्ट्रक्चर, मेकिंग श्योर इसमें दी स्ट्रक्चर जो है वो शुड बी फ्लेक्सिबल होने चाहिए और एफिशिएंट। ये जो है वो एसेंशियल वे है जिसमें आप इनहांस कर रहे होते हैं रीडेबिलिटी एंड मेंटेन एबिलिटी ऑफ द कोड और इंश्योर कर रहे होते हैं फंक्शनलिटीज आर प्रॉपर्ली सेपरेटेड एंड कैप्सुलेटेड। ये रिड्यूस कर रहा होता है मिनिमल इंटरफेस और बिटवीन इंटर डिपेंडेंट थिंग्स को। अडॉप्टर ये प्रोवाइड कर रहा होता है मेन टू इनकम्पैटिबल क्लासेस के लिए वर्क कर रहा होता है टुगेदर बाय रैपिंग इंटरफेस अराउंड वन ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लासेस। कंपोजिट ये जो है रैप अ ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ब्रिज है इट डिकपल्स एन एब्स्ट्रैक्शन सो दैट टू क्लासेस कैन बी वेरी इंडिपेंडेंटली डेकोरेटेड। ये एक्सटेंड कर रहा होता है ऑब्जेक्ट बिहेवियर डायनामिकली एट द रन टाइम। फकेड ये ऑफर कर रहा होता है सिंपल इंटरफेस टू मोर कॉम्प्लेक्स अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट्स। फ्लाईवेट ये डिक्रीज कर रहा होता है कॉस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट मॉडल। प्रॉक्सी रिड्यूस कर रहा होता है कॉस्ट, reduce complexity and provide कर रहा होता है प्लेस होल्डर इंटरफेस टू अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल एक्सेस। अब जो है हम डिस्कस करते हैं लास्ट बिहेवियर डिजाइन पैटर्न। बिहेवियर डिजाइन पैटर्न जो है रिस्पॉन्सिबल है हाउ वन क्लास कम्युनिकेट्स विद अदर्स। फर्स्ट आती है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कमांड टू अ चेन ऑफ प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट। कमांड जनरेट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट जो इनकैप्सुलेट कर रहा होता है एक्शंस ऑफ पैरामीटर्स। इंटरप्रेटर इंप्लीमेंट कर रहा होता है स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज। इटरेटर असेस कर रहा होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सीक्वेंटली विदाउट वायलेटिंग इट्स अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन। मेडिएटर प्रोवाइड कर रहा होता है लूज कपलिंग बिटवीन क्लासेस बाय बीइंग द क्लास ओनली क्लास दैट हैज डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टिंग मेथड्स। मेमेंटो पुट कर रहा है ये रिजॉल्व कर रहा होता है ऑब्जेक्ट इन द प्रीवियस स्टेट। ऑब्जर्वर अलाउ कर रहा होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट टू सी एन इवेंट। स्टेट अलाउ कर रहा है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं बिहेवियर व्हेन इट्स इंटरनल स्टेट चेंजेस। स्ट्रेटजी जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ एल्गोरिथम टू बी सिलेक्टेड एट अ रन टाइम। टेम्पलेट मेथड अलाउ करता है सब क्लास टू प्रोवाइड टू कंक्रीट बिहेवियर। डिफाइन करता है स्केलेटन ऑफ एन एल्गोरिथम एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। विजिटर सेपरेट कर रहा होता है एल्गोरिथम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर बाय मूविंग द हियरार्ची ऑफ मेथड्स इनटू वन ऑब्जेक्ट। तो ये थी मेरी आज की वीडियोस, मैंने आपके साथ शेयर किया क्लासिफिकेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।